नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज हम बात करेंगे आपसे एक 115 सेकंड के वीडियो के बारे में। हम बातचीत करेंगे उस वीडियो में किए गए 4 सवालों के बारे में। हम बातचीत करेंगे भारत और मौजूदा परिस्थितियों पर। अगर हम किसी मुसलमान को लेकर कोई वक्तव्य दे देते हैं तो अंधभक्तों की फौज ऐसे टूट पड़ती है जैसे हमने उनकी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर किसी के गले मिलें तो देशभक्त हो जाते हैं, विदेश मंत्री किसी से मिलें तो वो देशभक्त हो जाते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा काम हो जाए, कोई सवाल हो जाए तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। इन सभी बातों पर हम बातचीत करेंगे और आपके समक्ष एक 115 सेकंड का वीडियो भी रखेंगे एक नेता का। उसमें कई सवाल हैं, बड़े गंभीर सवाल हैं, उन सवालों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के कर्ता धर्ता मोहम्मद यूनिस से गले मिले तो उन्हें देशभक्त कहा जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश जाकर पाकिस्तान के असेंबली स्पीकर से हाथ मिलाएं, वो देशभक्त कहे जाएंगे। आईसीसी और बीसीसीआई बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल के नीलामी वाले पूल में डाले तो देशभक्त। अंबानी को मुंबई इंडियन में बांग्लादेशी साकिब अल हसन खेलें, अंबानी की मुंबई इंडियन में बांग्लादेशी साकिब अल हसन खेलें तो देशभक्त हो जाएंगे। शाहरुख खान की केकेआर में बांग्लादेशी मुस्तफिजुर रहमान को खरीदे तो वो देशद्रोही हो जाएंगे। बड़ी हाय तौबा मची तो बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को रिप्लेस कर दिया। तो अब यह बताया जाए कि इन 4 सवालों का जवाब किसके पास है। अडानी का बांग्लादेश से बिजली सौदा कब रद्द होगा? भारत बांग्लादेश से अगस्त में क्यों क्रिकेट खेलेगा? नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की हत्या पर कब बोलेंगे? शेख हसीना को शरण किसने दी? इस सब पर और भी हम गंभीर बात करेंगे, लेकिन हम वापस चलेंगे फिर जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, फिर जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे उसी पर कि आखिर क्या है वो 115 सेकंड का वीडियो। लेकिन उस वीडियो पर चलने से पहले आपसे गुजारिश और अपील कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और हमें हौसला दीजिए। सुन लीजिए ये वीडियो। बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष से गले मिले तो वो देशभक्त है। विदेश मंत्री जयशंकर ढाका जाए, वहां पर बांग्लादेशी लीडर्स के साथ फोटो खिंचाए, पाकिस्तान असेंबली के स्पीकर से हाथ मिलाए तो वो देशभक्त है। आईसीसी और बीसीसीआई आईपीएल के नीलामी पूल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को डाले तो वो देशभक्त है। अंबानी की मुंबई इंडियंस एमिरेट्स शाकिब अल हसन को खिलाए जो कि बांग्लादेशी मूल के हैं तो वो देशभक्त है। लेकिन शाहरुख खान की केकेआर, जिसमें जूही चावला और जय मेहता भी ओनर्स हैं, अगर मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लेते हैं आईपीएल की नीलामी में तो देशद्रोही हो जाते हैं। बहुत हाई तौबा मचने के बाद बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान का जो पैक्ट था वो कैंसिल कर दिया। तो इसलिए अब कुछ सवाल उठेंगे और सवाल सबसे पहले अडानी को लेकर होगा कि अडानी का जो पावर पैक्ट है बांग्लादेश में वो कब खत्म होगा। सवाल उठेगा कि इंडिया बांग्लादेश के साथ सीरीज क्यों खेलेगा अगस्त में। सवाल उठेगा कि प्रधानमंत्री बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की, ईसाइयों की, बौद्धों की निर्मम हत्या पर चुप क्यों रहेंगे। सवाल तो खैर अब यह भी उठेगा कि क्या एनटीपीसी, रिलायंस पावर, डाबर, इमामी, मैरिको, ब्रिटानिया, गोदरेज, पिडिलाइट, वीआईपी इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, सन फार्मा, इस तरह की कंपनियां बांग्लादेश में अपना धंधा पानी बंद कर देंगी। सवाल तो अब यह भी उठेगा कि क्या सोशल मीडिया के भेड़िए
इस देश की नीति और विदेश नीति तय करेंगे, या कोई गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय बचा हुआ है? सवाल तो अब यह भी उठेगा कि इन लफंगे दरिंदों को किसने लाइसेंस दिया कि ये लोगों को सर्टिफिकेट मांगते फिरे देशभक्ति का? मतलब गंवार दरिंदों को और नफरत को हवा देने वाले मोदी सरकार को लानत है, मजाक बना के रख दिया इस देश का। गंभीर सवाल है। इन सवालों का जवाब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, गृह मंत्री अमित शाह देंगे, खेल मंत्री देंगे, या कौन देगा? जब आपके वाजिब सवाल होते हैं तो सरकार मुंह की तरफ ताकना शुरू कर देती है। वाजिब सवाल है, किसने दी शेख हसीना को शरण? अब तक वो देश में किस आधार पर रह रही हैं? और हम दिन भर बांग्लादेशियों को कोसकर इस देश के वोटर को भ्रमित करके हिंदू मुसलमान की रणनीति फैलाते रहेंगे। आप 4 लोग मिलकर एक व्यक्ति का किसी का विरोध करने लगो, उसी के 10 और सोशल मीडिया पर लोग आ जाएंगे, परसों उस देश को, उस व्यक्ति को देशद्रोही करार दे दिया जाएगा। मेरा मानना यह है कि इस देश में आखिर ये नफरत का दौर कब खत्म होगा? इस नफरत ने एंजिल चकमा, जो हमारे देश का एक होनहार बच्चा था, एक होनहार युवा था, पढ़ रहा था, VCA की MCA की पढ़ाई कर रहा था, उसके माँ बाप ने बड़ी हसरतों से उसे त्रिपुरा से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पढ़ने भेजा था कि मेरा बेटा वहां अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आएगा और उसके बाद वो ऊंचाइयों पर जाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा। उस बाप का कभी वीडियो देखा इन नफरतियों ने? कभी आप जैन धर्म पर हमला बोल दोगे, कभी बौद्ध धर्म पर हमला बोल दोगे, कभी आप दलितों पर बोल दोगे, कभी आप पिछड़ों पर बोल दोगे, कभी आप किसी पर बोल दोगे। क्या था एंजिल चकमा का दोष? क्या था? क्या वो दलित समुदाय से था, ये दोष था? क्या वो एक साफ सुथरा बच्चा था इसलिए इसका दोष था? वो कैसे चाइनीज था? एक व्यक्ति को जो भारत में घूमेगा उसे अपने माथे पर एक तख्ती लगानी पड़ेगी कि मैं भारतीय हूं। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ऐसी घटनाओं पर खामोश हो जाते हैं। पूरे उत्तराखंड में उबाल है और 7 राज्यों में बीजेपी की एंट्री बैन होगी। अभी भी ये घटना थम नहीं रही है। प्रधानमंत्री जी असम में प्रचार को नहीं जा रहे हैं, लोग सवाल पूछेंगे। बंगाल में गृह मंत्री भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की भी रैली हो रही है, बनारस में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट नहीं जाएंगे, पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं जाएंगे। और अगर नॉर्थ ईस्ट से भाजपा का बिस्तर बंधा तो फिर पूरे देश में बंधने में देर नहीं लगेगी। असम का प्रभारी कांग्रेस ने इस बार प्रियंका गांधी को बनाकर, और जिस व्यक्ति ने सबसे पहले प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की बात की है, उस व्यक्ति को उनके साथ प्रभारी बनाया गया है। देखना यह है कि प्रियंका गांधी अपने करिश्मा से वहां मेहनत करके, प्रचार प्रसार करके, अगर वहां असम में कांग्रेस का विजय रथ हाँक देती हैं और विजयश्री अगर असम में मिल जाती है तो फिर ये रथ रुकेगा नहीं। जो वर्षों से प्रतीक्षा थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि एक ऐसा संचालक मिल जाए जो बार बार रथ को डिरेल होने से बचाए। राहुल गांधी कई तरीके से उस रथ को डिरेल होने से बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भाजपा अपने चुंगल में फंसा लेती है। भाजपा कहती है कि जब तक राहुल गांधी बने रहेंगे हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी वजह से शायद कांग्रेस के थिंक टैंक लोगों ने इस बार इस चुनाव की कमान फुल फ्लैश प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाकर दे दी है। अब देखना यह है क्या इन सब चीजों का असर जो सामाजिक है, जैसे ही आप कुछ लिखते हैं, जैसे ही आप कुछ सवाल करते हैं,
वैसे ही एक अंधभक्तों का ग्रुप आप पर टूट पड़ता है कि आप तो देशद्रोही हो। तो ये देशद्रोही का जो सर्टिफिकेट बांटने का लाइसेंस है, ये आखिर इन्हें किसने दिया है? सरकार ने दिया है, सरकार के नुमाइंदों ने दिया है, दिया किसने? ये सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर को हम यहीं विराम देंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।